अगर आप किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढ लेते हैं तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स। 4 मॉलिक्यूल आपके सामने लिखे हैं। हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है और कौन से मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इन दोनों में से कोई एक भी अगर आपको मिलता है, या प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए या सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाए, दोनों मिल जाए तो वेल एंड गुड है। अगर दोनों में से एक भी मिल गया तो हम कह देंगे कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। मॉलिक्यूल लाइट को रोटेट करने की पावर नहीं रखता। फर्स्ट मॉलिक्यूल को अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो वो sp2 हाइब्रिड होता है और सारे के सारे ग्रुप एक ही सेम प्लेन में होते हैं। तो इसमें कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा है वो कैसे लिखेंगे? अगर मैं इस तरीके से ये वर्टिकल प्लेन लगाता हूँ तो दिस इज़ नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगा क्योंकि इधर हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। यहाँ मिथाइल है और इधर हाइड्रोजन है तो हम इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकते, लेकिन इसे कह सकते हैं दिस इज आवर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है क्योंकि जब मॉलिक्यूल को इस इमेजिनरी प्लेन से हमने बाइसेक्ट किया, 2 टुकड़ों में काट दिया, तो इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, इधर मिथाइल, दोनों टुकड़े एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो दिस इज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री। और सेंटर तो सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि इधर जाएंगे तो हाइड्रोजन आ रहा है, अपोजिट जाएंगे तो मिथाइल आ रहा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होना ही नहीं है। ठीक है, मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। अरे भैया, सारे ढूंढ लोगे तो कौन सा मेडल मिल जाएगा आपको? एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको बस एक ढूंढना है। अगर एक मिल गया ना तो भी हमारा काम बन गया। एक अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, दोनों में से कोई भी है तो हम कह देंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात खत्म। अच्छा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें और है, वो मैं बता देता हूँ। वो है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस मॉलिक्यूल को अगर टेबल पे रख के टेबल के ऊपर पैरेलली अगर हम लोग चाकू चलाएं तो ये पूरा मॉलिक्यूल कट जाता है। इसके दोनों हाइड्रोजन जिंदा बचते हैं और इधर के दोनों हाइड्रोजन जिंदा बच जाते हैं। इस मिथाइल के जो हाइड्रोजन वेज और डैश पे हैं वो जिंदा बच जाते हैं। इस मिथाइल के भी जो हाइड्रोजन और वेज और डैश पे हैं वो जिंदा बच जाते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल क्योंकि प्लेनर है तो कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता। वैसे भी इसमें भी डबल बॉन्डेड कार्बन है तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव तो नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन तो सब में है ही, बट हम प्लेन ऑफ सिमेट्री दूसरा वर्टिकल भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारा प्रेजेंट है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल में भी नहीं दिख रहा। इमेजिन करने की कोशिश करें, यहाँ अगर सेंटर इधर चला, मैं उधर चला, इधर तो हाइड्रोजन मिल गया, इधर मिथाइल, दिस इज नॉट सेंटर ऑफ सिमेट्री बट दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। आमने सामने मिथाइल, हेलो हाय टाटा बाय बाय। अगला मॉलिक्यूल देखिए, अगर हम ऐसे कट करते हैं, हाइड्रोजन के सामने मिथाइल, ना मुन्ना ना, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर ऐसे कट करते हैं तो ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मॉलिक्यूल को टेबल पे रख के और टेबल के पैरेलल आप एक चाकू चलाएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और साथ ही साथ इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आपको नज़र आएगा। कहाँ पर दिख रहा है? ये रहा प्यारा सा सेंटर। इधर जाएंगे हाइड्रोजन, अपोजिट जाएंगे हाइड्रोजन, सेम है। इधर जाएंगे मिथाइल, अपोजिट जाएंगे मिथाइल, सेम है। तो हम कहेंगे कि हाँ, इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये ऑरेंज कलर में जो हमने बनाया है वो है। हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये तीनों ही मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चौथा भी इनएक्टिव है क्योंकि उसमें भी हॉरिजॉन्टल प्लेन तो लग ही रहा है। ध्यान से देखिए, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि सेम टू सेम नहीं है। इसके भी आमने सामने सेम नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगा ही होगा। ये सारे के सारे 6 एटम टेबल पे रख के उनको हॉरिजॉन्टली काट दें तो हम कहेंगे कि हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है।
तो ये इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्लियर है, मैं राइट कर देता हूँ, सब में है। अगले मॉलिक्यूल देखिए। अब मैंने यहाँ जो बनाए हैं वो एक sp3 कार्बन बनाया है, ऐसा कार्बन जिसके 4 ग्रुप लगे हुए हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, टेट्राहेड्रल शेप है। टेट्राहेड्रल शेप 4 हेड होने से नहीं होता, 4 ट्राइंगल है। अगर देखो मिथाइल को मिथाइल से क्लोरीन से मिला, एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है, दोनों क्लोरीन इसके बेस पे है और ऊपर मिथाइल, तीसरा ट्राइंगल ये मिथाइल और पीछे वाला क्लोरीन, और चौथा ट्राइंगल इन दोनों क्लोरीन से ये वाला। इस तरीके से ढेर सारे ट्राइंगल ही ट्राइंगल मिल रहे हैं। फिर से बना रहा हूँ, बना देता हूँ, अच्छे से बना देता हूँ। ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल और ये वाला एक ट्राइंगल। टोटल कितने ट्राइंगल? टोटल 4 ट्राइंगल। ये फ्रंट वाला, ये साइड वाला, एक बैक वाला जो मैंने इसमें मार्क नहीं कर पाऊंगा, और एक बॉटम वाला, ये बॉटम वाला नीचे वाला, और एक बैक जो पीछे की तरफ में दिख रहा है। तो टोटल 4 ट्राइंगल्स हैं, 4 फेसेस हैं, इसलिए टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में 8 फेसेस होते हैं, है ना। टेट्रा मीन्स 4, ऑक्टा मीन्स 8 फेसेस ऑक्टाहेड्रल। ओके, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखें ना ध्यान से, तो इसमें है ना 2 प्लेन लग रहे हैं, 2 प्लेन। एक ये वाला प्लेन जिसमें सारे के सारे हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसको हम कहते हैं, जिसमें जो प्लेनर हैं वो सब उड़ जाए। मतलब इस मॉलिक्यूल को अगर टेबल पे रखा जाए, सुला दो टेबल पे, लाइए भैया मॉलिक्यूल को टेबल पे। ये हमारा मिथाइल, इधर भी हमारा मिथाइल, एक क्लोरीन ऊपर जाता हुआ, एक क्लोरीन नीचे आता हुआ, ये दोनों जिंदा बच जाएंगे। और दोनों मिथाइल को अगर हॉरिजॉन्टली काट दिया जाए तो क्लोरीन ऊपर और नीचे आमने सामने रहेंगे। ये वाला हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस प्लेन के ऊपर क्लोरीन, नीचे भी क्लोरीन, तो ये वाला प्लेन भी लग सकता है, और दूसरा दोनों क्लोरीन को कट करते हुए भी लग सकता है। वैसे एक ढूंढना ही था, बट दूसरा भी बता देता हूँ। दोनों क्लोरीन को काटते हुए ऐसा प्लेन देखेंगे तो उसमें एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिखेंगे। मतलब ऐसा प्लेन काटना है ऐसे, जिसमें दोनों क्लोरीन कट जाए। और इस डायग्राम, टेबल वाले डायग्राम पे, जैसे ये टेबल था ना हमारा, तो इस टेबल पे हम लोग चाकू हॉरिजॉन्टल चला रहे थे, इस बार ऐसा वर्टिकल चला रहे थे। ऐसा प्लेन, ऐसे इसको आगे खिसकाएं, इसको आगे खिसकाते जाएं तो ये दोनों क्लोरीन कट जाएंगे और दोनों मिथाइल जिंदा बच जाएंगे, क्योंकि वो जो चाकू है वो दोनों क्लोरीन से होते हुए इस कार्बन को काटते हुए आगे निकल जाएगा। ये दोनों जिंदा बचेंगे आमने सामने। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है। ठीक है, कितना है ये बेतुका सवाल है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकता। टेट्राहेड्रल में कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से ऊपर गए तो कुछ मिला, नीचे गए तो कुछ नहीं मिला, खाली हाथ। इसलिए कभी भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। तो ढूंढने का कोशिश भी ना करें। अच्छा, इस वाले में भी ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे कह रहा हूँ, एक ऐसा प्लेन जिसमें हाइड्रोजन क्लोरीन और ये कार्बन कट जाए, तो ये एक ऊपर और एक नीचे रह जाएंगे, जिंदा बचेंगे। तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अच्छा, प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने का सबसे आसान तरीका क्या है पता है? जो परेशान कर रहा हो उसी को काट दो। देखो यहाँ पे दोनों सेम थे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इन दोनों को काट दो तो भी चल जाएगा। या ये दोनों भी सेम है तो इन दोनों को ही काट दो तो भी चल जाएगा, आमने सामने ये बचेंगे। इसमें क्या था, हाइड्रोजन और क्लोरीन परेशान कर रहे थे, उन्हीं को कट कर दिया तो देखा कि मिथाइल और मिथाइल आमने सामने नज़र आ रहे हैं। इस मॉलिक्यूल को भी टेबल पे सुला के आप बना सकते हो। और ऐसा इमेजिन कर लेना, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों प्लेन में है, तो मिथाइल, दोनों मिथाइल ऊपर और नीचे है, तो टेबल वाला प्लेन ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग है, तो इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ये मॉलिक्यूल
ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये लाइट को रोटेट करेगा। ऐसे मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल बोला जाता है। और कायरलिटी की डेफिनेशन, कायरलिटी क्या है वास्तव में, वो सारी चीज़ें अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ POS और COS पे फोकस कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, इस मॉलिक्यूल को अगर ऐसे काटा जाए, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, कार्बन के सामने फिर से कार्बन, मिथाइल के सामने मिथाइल, क्लोरीन वेज पर है, हाँ जी भैया क्लोरीन वेज पर है, क्लोरीन वेज पर है, क्लोरीन वेज पर है, हाइड्रोजन डैश पे है, हाइड्रोजन डैश पे है, सब कुछ सेम आ रहा है। ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, ठीक है। बाकी दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, सिर्फ यही होना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाला क्यों नहीं होना है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये दोनों ऊपर और नीचे रह जाएंगे, तो आमने सामने सेम नहीं है ना, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं लगेगा। इसमें सिर्फ ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगा जो मैंने ड्रॉ किया है। बीच में से चाकू लेके काट दीजिए वर्टिकली, ठीक है। वर्टिकली मतलब इस टेबल को ऊपर से काट दीजिए, ऐसे भी वर्टिकल होता है और ये भी वर्टिकल होता है। अगले मॉलिक्यूल में ध्यान से देखिए, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है? सेम सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, कार्बन कार्बन सब कुछ सेम। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ वेज पे हाइड्रोजन है और यहाँ वेज पे क्लोरीन है, तो आमने सामने सेम नहीं है। इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्लियर? तो ये मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा, कायरल कहलाएगा। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगी, इनएंशियोमर बनाएगा। कितने बनाएगा उसके फॉर्मूला भी सीखेंगे हम लोग। अगला मॉलिक्यूल देखिए ध्यान से, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है? ऐसे काटा, बहुत बच्चे सोचते हैं कि हाँ बीच में से काटा ना, आधा ये वाला आधा हिस्सा और ये आधा हिस्सा सेम है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। लेकिन ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसलिए नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन के जस्ट सामने हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन सामने ये कौन आया? ये तो कुछ और ही आ गया। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो ही नहीं सकता। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री में जो प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मैंने बनाए हैं, ये सब कट जाएंगे। तो ऊपर Cl, नीचे H। अगर यहाँ भी Cl होता ना, सेम सेम होते ये दोनों भी सेम होते, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता। इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अच्छा, उनमें हमने सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, नीचे तो हाइड्रोजन है, ऊपर जा रहे हैं कुछ और मिल रहा है, नीचे तो हाइड्रोजन है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की कहानी सुन सकते हैं। हाइड्रोजन है, यस, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर मिथाइल, उतनी ही दूरी पर मिथाइल, इधर ऊपर क्लोरीन। ध्यान से देखना, इधर चले ऊपर इस कार्बन से मिले, इधर चले इस कार्बन से मिले, इधर चले तो इस कार्बन से पूछा, उसने कहा ऊपर क्लोरीन है। वेज पे ऊपर है ना, टेबल से बाहर निकला हुआ, कॉपी से बाहर निकला हुआ, कॉपी के ऊपर एक पेन आपने स्टैंडिंग पोजीशन में थोड़ा सा टेढ़ा किया हुआ खड़ा कर रखा है ऐसा, तो जो स्टैंडिंग पोजीशन में आपने पेन लगा रखा है एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो वो बाहर निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ से ऊपर गए हैं का क्लोरीन बाहर निकला हुआ है, नीचे गए क्लोरीन पीछे की तरफ है, तो बिल्कुल यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस मॉलिक्यूल पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, क्या बोलना था, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। दिख रहा है? फिर से देखेंगे, इधर चले सेम मिल गया, उधर चले सेम मिल गया, कार्बन मिला, कार्बन से पूछा बॉटम पे क्या है, मतलब बिलो द प्लेन डैश पे क्या है, हाइड्रोजन। अपोजिट गए, कार्बन से पूछा वेज पे क्या है, हाइड्रोजन। बिल्कुल वेज और डैश एक दूसरे के ऊपर अबो और बिलो है ना एक तरह से, तो हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट है। अगले मॉलिक्यूल में ध्यान से देखो, प्लेन तो होने का सवाल नहीं है, हाइड्रोजन के सामने पता नहीं कौन है, हाइड्रोजन के सामने कुछ और ही है। अच्छा, ये वाला भी नहीं हो सकता ना, ये हाइड्रोजन। हॉरिजॉन्टल प्लेन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। अच्छा, इसमें भी ये दोनों सेम नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन भी नहीं हो सकता। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? तो यहाँ आए कार्बन से मिले, इधर आए कार्बन से मिले, इससे पूछा वेज पे कौन, Cl, तो यहाँ डैश पे Cl होता,
तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं था। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ मैं शायद, हाँ ठीक है, नीड भी है, बहुत सारा बाकी है ऑर्गेनिक में और मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ, तो ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हमें पढ़ना पड़ेगा। ऑलरेडी आप वैसे भी कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, और नहीं भी पढ़ रहे हो तब भी ये वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर नीट जेई और एडवांस के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे भैया आपको यहाँ से, है ना। मतलब वो वाली गारंटी नहीं दे रहा मैं कि यहीं से आएंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर सीख जाओगे कि कैसा भी आ जाए हम क्वेश्चन कर लेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढना है। वैसे फिशर में ये वाला प्लेन निकालना पाप होता है। फिशर जो प्रोजेक्शन है वो एक तरह से थोड़ा सा अलग है। फिशर प्रोजेक्शन में बेसिकली इस तरह से होता है, ये ग्रुप्स ऐसे लगे होते हैं, तो यहाँ दोनों जगह COOH होता है, और इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, इनको कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है, एक्लिप्स फॉर्म होती है, कन्फर्मर्स में पढ़ेंगे। पर फिर भी चलो आज के काम के लिए यहाँ पर देखिए, अगर ऐसे घुमाएं, ऐसे काट करें, ऐसे कट करें तो क्या कट हो रहा है, क्या ऐसे कट करें तो कट हो रहा है क्या, इधर सेम नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये वाला। ऐसे कट करो तो आमने सामने, सेम टू सेम, उतनी ही दूरी पर COOH और उतनी ही दूरी पर COOH, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इन दोनों में नहीं है। अब कुछ बच्चे क्या कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए, सेम आ रहा है, लेकिन ये मॉलिक्यूल ऐसा है ही नहीं। तो ये फिशर मॉलिक्यूल जो है ना, इसको ऐसे बनाते हैं हम लोग, COOH। ध्यान से देखना, एक बार में समझ आ जाएगा। वैसे इंटर कन्वर्जन के वीडियो बना रखे हैं मैंने, 5 वीडियो है, छोटे छोटे से देखना चाहो तो, ठीक है। तो देखना, ये जो फ्रंट कार्बन है ना, इसके नीचे COOH लिखा हमने, इसके राइट में H है, लेफ्ट में OH है, राइट में H है, लेफ्ट में OH है, ठीक। ऊपर वाला कार्बन है, उसके राइट में OH, लेफ्ट में H है, तो राइट में OH, लेफ्ट में H, और ये COOH तो हमने ऑलरेडी लिखा है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये ऐसे देखना चाहिए। अब आपको सेंटर नहीं दिखेगा, यहाँ से नीचे COOH, ऊपर गए तो हवा खाली है, और इधर नीचे गए तो COOH, और फ्रंट में ऊपर आएंगे तो ऐसा उल्टा चलेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पर सेम नहीं है। इस कार्बन के, इन दोनों कार्बन के सेंटर पॉइंट, बॉन्ड के सेंटर पॉइंट से इधर आए तो COOH, तो इधर भी COOH मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला, तो हम कहेंगे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इस बात को ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो। इस प्रोजेक्शन में, इस लाइन वाले प्रोजेक्शन में कभी भी यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देखना है, पाप लगेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अच्छा, इसमें है सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें है, कैसे है सर, इसमें तो वो कैसे सकती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, इधर तो OH है, इधर H है। मैं दिखाता हूँ आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे है, ध्यान से देखेंगे। कन्वर्जन का एक वीडियो और बनाऊंगा नया वाला, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखती है। जूम कर देते हैं ना थोड़ा, हाँ, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। दोनों OH सेम साइड थे, ये H अपोजिट साइड है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ ना, पीछे वाले कार्बन के 2 ग्रुप जो हैं, ये OH, H, COOH, आप देख रहे हैं यहाँ से, इधर से, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो ये फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन, बैक कार्बन को घुमाया है 180 डिग्री से, तो ये वाला ग्रुप ऊपर की तरफ आ जाएगा। कैसा दिखेगा, COOH 180 से घुमाया, ध्यान रखना, तो ये ऊपर 180 से, तो ये इधर और ये इधर 180 से 180 डिग्री से घुमाया है, ठीक है, ऐसा। अब देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखेगा, कहाँ दिख रहा है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये रहा सेंटर ऑफ सिमेट्री। डिस्टेंसेस देख लो जरा ध्यान से, ऊपर गए नीचे आए, लेफ्ट राइट, दिख रहा है ना, इससे लेफ्ट, फ्रंट में लेफ्ट तो बैक में राइट, सेम है। बैक में लेफ्ट में OH है
तो फ्रंट में OH राइट में है, ये एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो थर्ड वाला जो मॉलिक्यूल था इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। क्लियर है? तो ये दोनों तो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, OA OA, और लास्ट वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, जिसे हम कहेंगे मीज़ो। डिटेल डिस्कशन का एक वीडियो ज़रूर बनेगा इसके ऊपर भी। मीज़ो क्या होते हैं, 20-30 मॉलिक्यूल और देखेंगे कि मीज़ो कब होते हैं और क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। फिर से आए हैं 3 मॉलिक्यूल, ध्यान से देखें। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकता, सेम ही नहीं है, वैसे ही नहीं हो रहा था। तीनों में ही प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। POS नहीं है, POS नहीं है, POS नहीं है, COS भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। इतना फास्ट कैसे कर लिया? ये और ये दोनों ग्रुप अलग अलग है ना। पिछले वाले में तो ये फर्स्ट COOH सेम थे, इसमें COOH ये सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, तो प्लेन का तो सवाल ही नहीं होता। इसमें भी सेम नहीं है तो ये भी प्लेन नहीं है। जब प्लेन नहीं है और घुमा के देखोगे जैसे पिछले मॉलिक्यूल में घुमाया था तो COS भी नहीं दिखेगा। तो तीनों ही हमारे ऑप्टिकली एक्टिव है। OA बोले तो ऑप्टिकली एक्टिव। आगे बढ़ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मॉलिक्यूल आ रहे हैं भैया। देखो यहाँ से काट दिया, कौन कट गया? ये कार्बन, इसके दोनों हाइड्रोजन कट गए, ये बॉन्ड बीच में से कट गया, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आमने सामने अलग अलग है। यहाँ जब हमने इसको काटा था ना ऐसे सामने सामने, क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, कौन कौन कटा? एक तो ये बॉन्ड बीच में से कट गया, एक ये कार्बन, इस कार्बन के दोनों, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, दोनों हाइड्रोजन भी बेचारे कट गए, तीनों एटम कट गए और ये बॉन्ड कट गया। आमने सामने कौन बचे? क्लोरीन। लेकिन हमने इमेजिनरी प्लेन से काटा है ना, जो चाकू है वो हमारा इमेजिनरी है, तो हमें कोई पाप नहीं लग रहा और हम बढ़िया से मॉलिक्यूल को काट के देख रहे हैं कि हाँ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अच्छा, इसमें जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती क्योंकि पीछे जाएंगे तो यहाँ से सेंटर में, सामने तो क्लोरीन है, पीछे तो बॉन्ड है, इधर तो हाइड्रोजन है ऊपर और सामने बॉन्ड है। वैसे ही सेंटर तो दिख ही नहीं रहा है ना। सेंटर दिखने के लिए दोनों साइड में सेम चीज़ें होनी चाहिए, इधर और इधर, इधर इधर, दो अपोजिट डायरेक्शन में सेम चीज़ें होनी चाहिए, तो वो तो वैसे भी नहीं होना है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि इसमें दोनों नहीं है। थर्ड वाले मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। फोर्थ वाले मॉलिक्यूल में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है। लगा के देखो, काट के देखो, सामने सामने अलग अलग है, फिर से काटा अलग है, ये भी अलग है। चलिए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री ट्राइंगल में होने का चांस ही नहीं लगता। ट्राइंगल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होने का चांस ही नहीं है। ट्राइंगल में नहीं है तो स्क्वायर में होगा। हाँ, स्क्वायर देखेंगे, देखो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये रहा, है क्या? है क्या? सॉरी, पूछ रहा हूँ, है क्या? क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है? ना मुन्ना ना। यहाँ से ऊपर क्लोरीन तो अपोजिट में नीचे क्लोरीन होना चाहिए, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें दो दो प्लेन है, इसमें दो दो प्लेन है और दोनों ही क्या, कौन से हैं? डायगोनल प्लेन है। कौन से प्लेन है? डायगोनल। एक ऐसा प्लेन डायगोनली इस मॉलिक्यूल को काटता हुआ गुजर रहा है, ऐसा प्लेन देखिए ज़रा, ये मॉलिक्यूल का प्लेन, ये मिरर प्लेन हमने ऐसा काट दिया तो इधर क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन दिख रहा है। इसके दोनों हाइड्रोजन कटेंगे और इसके भी दोनों हाइड्रोजन कटेंगे और कार्बन कार्बन कट जाएंगे। ये 6 एटम कट जाएंगे आमने सामने के, डायगोनली जो दोनों क्लोरीन दोनों कार्बन है वो कट जाएंगे, 6 हाइड्रोजन कट जाएंगे, सॉरी 4 हाइड्रोजन कट जाएंगे, 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, 6 एटम कट जाएंगे। ये वाला डायगोनल प्लेन समझ में आ रहा है? तो आमने सामने क्लोरीन, एक तो ये है और एक ये वाला भी है जिसमें हम इन दोनों को ही काट दें, तो इधर कौन बचेंगे? इधर H H, इधर भी H और H, ऐसा वाला डायगोनल प्लेन जिसमें क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कट जाए
और इसके दोनों कार्बन कट जाए तो जिंदा कौन बचेंगे? जो 6 पहले हम काट रहे थे वो 6 जिंदा बच जाएंगे। तो इसमें दो दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा है? एक तो वो डायगोनल वाला बना देता हूँ मैं, ये वाला। ठीक है, ओके। अगला देखिए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? ऐसा प्लेन काटे तो ऊपर क्लोरीन नीचे हाइड्रोजन, ये नहीं हो सकता। ऐसे काटे तो नहीं हो सकता, क्लोरीन के सामने हाइड्रोजन है। ऐसे काटे तो मतलब इस वाले प्लेन से ऐसे सबको काट दे तो हाँ हो सकता है। देखो ध्यान से, हमने क्या काटा? क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, इसको काट दिया सबको, आधे आधे हो गए ये तो। हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, इन सबको 6 को काट दिया। बचे कौन? यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। तो एक ऐसा प्लेन जो ऐसे गुजर रहा है, ऐसे डायगोनली गुजर रहा है। कहाँ से गुजर रहा है डायगोनली? सॉरी, ये डायगोनल, ऐसा डायगोनल प्लेन। ठीक है, ऐसा डायगोनल प्लेन जिसमें ये सारे कट रहे हैं। तो मैं इसको बढ़िया से ब्लू कलर में बनाता हूँ ताकि ठीक लगेगा। ऐसे ये वाला डायगोनल प्लेन है और जिंदा बचेंगे ये दोनों कार्बन, क्योंकि प्लेन तो बीच में से गुजर जाएगा। ठीक है, प्लेन जो है वो दोनों जो भी दोनों कार्बन है ना, उनके बीचों बीच से यहाँ से कट करेंगे। मतलब ये काजू कतली है ना, इसको दो तरीके से काट सकते हैं, या तो ऐसे काटो या ऐसे काटो। तो हम यहाँ से काट रहे हैं एक तरह से, ये ऐसे काटा है तो ये भी कटेंगे, ये दोनों बच जाएंगे। दिख गया होगा अब तक तो। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। यहाँ पे दिख रहा है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? इधर गए तो क्लोरीन, इधर गए तो क्लोरीन, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी इसमें प्रेजेंट है। अगला मॉलिक्यूल देखिए, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये वाला प्लेन जिसमें जो परेशान कर रहा है उन्हीं को हमने काट दिया है, वही सेम डायगोनल प्लेन। सेंटर ऑफ सिमेट्री होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसमें है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ से ऊपर क्लोरीन है, नीचे हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं हो सकता। लेकिन प्लेन या सेंटर दोनों में से कोई भी दिख जाए तो ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल होगा। ऑप्टिकल इनएक्टिव, चाहे प्लेन दिखे चाहे सेंटर दिखे, एक ही चीज़ तो ढूंढनी है हमको। अब इसमें देखो ये परेशान कर रहे हैं, इन्हीं को काट दो ना, तो इसमें भी ये वाला प्लेन लग रहा है, डायगोनल प्लेन। कौन कौन कटेगा? मिथाइल, कौन कौन कटेगा? मिथाइल, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये कट जाएंगे। इधर का CH2 और इधर का CH2 जिंदा बचेगा। बीच में से गुजरता हुआ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं दिखेगा, हम कहेंगे मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चाहे प्लेन हो, चाहे सेंटर हो, चाहे दोनों हो, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आगे देखें, एक प्लेन यहाँ से गुजरता हुआ, क्लोरीन नहीं कट रहा है। ठीक है, क्लोरीन नहीं कट रहा, क्लोरीन जिंदा बचेगा। ये क्लोरीन क्लोरीन आमने सामने जिंदा रह जाएंगे। एक ऐसा प्लेन जो इन दोनों के बीच से गुजर रहा है, डायगोनल प्लेन ऐसा वाला। ठीक है, किसको किसको काट रहा है? किसी एटम को नहीं काट रहा। ये प्लेन किसी भी एटम को नहीं काट रहा, सिर्फ इन दोनों बॉन्ड को काट रहा है। आमने सामने क्लोरीन क्लोरीन, आमने सामने हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एक तरह से ये ऐसे काटा है बीच में से, तो इसका क्लोरीन जिंदा है, इसका क्लोरीन जिंदा है। ठीक है, इसके हाइड्रोजन हाइड्रोजन आमने सामने, इसके हाइड्रोजन हाइड्रोजन आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने। तो इसमें भी एक प्लेन लग रहा है, डायगोनल प्लेन नहीं है वो। मैं यहाँ बना देता हूँ कि ये आपका स्क्वायर है, आपने ऐसे काटा है। तो ऊपर हाइड्रोजन, सॉरी ऊपर क्लोरीन, ये जिंदा बच के, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये जिंदा बच गया। इसी मॉलिक्यूल का दूसरा रिप्रेजेंटेशन बनाया है मैंने, इसी मॉलिक्यूल का दूसरा रिप्रेजेंटेशन, वेजडेस्ट रिप्रेजेंटेशन बनाया है मैंने। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता क्योंकि मॉलिक्यूल में दोनों क्लोरीन सामने की तरफ है। तो आप सेंटर यहाँ कहीं इमेजिन करेंगे तो पीछे जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब आगे ऊपर जाएंगे तो क्लोरीन और पीछे नीचे जाएंगे तो कुछ हाइड्रोजन मिलेगा।
तो हम कहेंगे कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसी तरह इस मॉलिक्यूल में ये वाला प्लेन काम नहीं करेगा, क्योंकि क्लोरीन के सामने कौन है, हाइड्रोजन है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। हाँ, बट इसमें वो है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ से एक एक्सिस, यहाँ से एक स्क्रू ड्राइवर लगाया जाए तो ये इनको पलटा जाए तो ये हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, रोटी की तरह पलटा जाए, इस पूरे को रोटी की तरह पलटा मारा जाए तो इस क्लोरीन की जगह ये क्लोरीन, इस हाइड्रोजन की जगह ये हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो भी ना तो मॉलिक्यूल को हम डिससिमेट्रिक बोल देंगे, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी तो आ ही जाएगी। तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगला देखिए, क्लोरीन क्लोरीन सेम है, तो ये वाला प्लेन नहीं लग रहा, ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे क्लोरीन है। ये वाला प्लेन भी नहीं लग रहा, क्योंकि क्लोरीन के सामने हाइड्रोजन है। तो ये जो बीच वाला प्लेन था ना, वो भी नहीं लग रहा, जिसमें क्लोरीन के सामने हाइड्रोजन है। आमने सामने तो समझ रहे हो ना, ऐसे कह रहा हूँ, इधर क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर बॉटम पे कौन है, Cl, इधर बॉटम पे कौन है, Cl। तो ऐसा वाला प्लेन नहीं लगेगा, क्योंकि आमने सामने सेम एटम नहीं है। तो दिस इज़ नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर नहीं है। सेंटर तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि सारे ग्रुप आगे लगे हुए हैं, पीछे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। पीछे इन दोनों पे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है। तो ये मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली एक्टिव होना है। लास्ट वाले मॉलिक्यूल का भी सेम हाल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव होना है। जो समझ में ना आए, फ़ोटो खींचना टेलीग्राम ग्रुप में हम डिस्कस कर सकते हैं फिर से, ठीक है। वहाँ अगर आपको ज़रूरत लगी तो मैं मॉडल बना के भी आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो अगर आप में से कोई कमेंट करता है कि कोई समझ नहीं आया है, तो वहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह इस मॉलिक्यूल में देखा जाए तो यहाँ से कटेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री हो नहीं सकता, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो नहीं सकता। प्लेन आ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दोनों नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ से नहीं काट सकते इसको, सामने सेम नहीं है। यहाँ से काट सकते हैं, सामने सेम है। यहाँ से काट सकते हैं, सामने सेम है। यहाँ से नहीं काट सकते, सामने सेम नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो नहीं सकता, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री में से कोई भी आ गया तो हम कहेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव, लेकिन दोनों एब्सेंट है तो हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ से काट के नहीं देख सकते, मतलब काटने में तो काट सकते हो, बट दिस इज़ नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि यहाँ दोनों सेम नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ तो आपको दिख ही रहा होगा, ये तो आसान है। प्लेन ऑफ सिमेट्री यस, यहाँ नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नो। सेंटर तो नहीं होना है। सेंटर तो क्यों नहीं होना, क्योंकि अंदाज़ा लग ही जाता है ना, 6 ग्रुप है तो 1-4 पोजीशन पे होनी चाहिए, या थोड़े दूर दूर होने चाहिए, या ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जो यहाँ पर नहीं दिख रही। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है मॉलिक्यूल, ये ऑप्टिकली एक्टिव है मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें देखो, दोनों को काट दो, एक ऐसे कटेगा, ऐसे वाला प्लेन मत लगा देना गलती से, ये कटेगा, ये भी ऐसे कट जाएगा। तो दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। वैसे साइक्लोहेक्सेन पे भी एक बढ़िया सा वीडियो बनेगा अलग से। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। ध्यान से देखो कैसे है सेंटर ऑफ सिमेट्री। इससे आगे चले, ऊपर देखा क्लोरीन, पीछे चले, नीचे देखा क्लोरीन, दिख रहा है ना। इस कार्बन से इस सेंटर से हम यहाँ आए, ऊपर हमने देखा क्लोरीन है, तो उतनी ही डिस्टेंस पे अपोजिट जाएंगे, तो यहाँ ऊपर देखा था ना, तो यहाँ नीचे देखेंगे, हाँ नीचे क्लोरीन, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, इसमें कभी भी ये प्लेन नहीं लगाना है। आज से मेरे साथ कसम खा लो इस बात की कि साइक्लोहेक्सेन में ये वाला प्लेन तो कभी गलती से नहीं लगाएंगे। बहुत लोग, बहुत सारे मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कहना पड़ेगा, बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो बोलते हैं कि यहाँ प्लेन लगा दो। ये प्लेन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मॉलिक्यूल ही प्लेनर नहीं होता, तो ये प्लेन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये
एक्सियल पोजीशंस होती है, मतलब एक बोट की तरह होता है, एक ग्रुप यहाँ है दूसरा यहाँ है। अब यहाँ से प्लेन कहाँ से लगा दोगे, तो मैं आपको बता दूँ ये वाला प्लेन नहीं लगाना है, डज नॉट अप्लाई। ठीक है, अगर आप जेई एडवांस तक सोचते हैं तो, नीट का सोचते हैं तो बोल देना कि हाँ प्लेन है, कौन क्या बिगाड़ लेगा आपका। ठीक है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है।